दोस्तों ये जो अर्बन लेजेंड है बाघ, ये वाटर बॉडीज में रहता है, ये पानी में रहता है और किसी का भी रूप ले सकता है। ये नॉर्मली मछुआरों को टारगेट करता है जो कि मछली पकड़ते हैं वहाँ पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो बाघ है इसको मछली बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर इसके ही खाने को कोई हाथ लगाए तो भाई इसको गुस्सा आ जाता है। और ये मछुआरों के मतलब मछुआरे होते हैं, 3-4 ग्रुप होता है, तो उसी में से एक का भेष बदल लेता है और नाव पे चढ़ जाता है और उस बंदे का जिसने इसका भेष लिया है उसको वो मार देता है। नॉर्मली बात है, तभी वो इसके जो है भेष में आता है और उसके भेष में आके वो एक एक करके सबको पानी में डुबो देता है और तब तक डुबो के रखता है जब तक इनकी जान नहीं चली जाती। दोस्तों ये रिलेट कर पाते हैं पनडुब्बा से भी, जो कि बिहार का एक बहुत पॉपुलर अर्बन लेजेंड है। लेकिन जो पनडुब्बा था वो तो थोड़ा ठीक भी था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसके नज़रों में आ गए तो ये आपके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले आपको मारेगा, फिर आपका रूप लेके आपके घर में घुस जाएगा, आपके परिवार के बीचों बीच रहेगा और धीरे धीरे करके सबका खात्मा कर देगा। इसका सिर्फ एक ही बचने का उपाय है, नेट जो जाल होता है मछली पकड़ने का वो थोड़ा सा फाड़ दो, वो फटे हुए नेट से बहुत ज़्यादा डरता है। दोस्तों ऐसा ही एक इंसिडेंट है, एक बार रूज नाम का लड़का, रूज, ठीक है, ये थोड़ा विचित्र सा नाम है लेकिन असम में ऐसे ही इसे नाम रखते हैं। रूज नॉर्मली मछुआरा ही था, वो मछलियाँ पकड़ा करता था। एक बार क्या हुआ, ये अपने भाई के साथ मछली पकड़ने जाता है लेकिन रात हो जाती है। इसका ये मानना होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, अर्बन लेजेंड वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ मन का भ्रम है। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं है। रूज का जो भाई था वो एकदम से पानी में गिर जाता है और पानी में गिरने के बाद नॉर्मली उसको तैरना भी आता था, तो वो ज़्यादा सोचता नहीं अपने भाई के बारे में और बोलता है कि आजा यार नॉर्मली ऊपर आजा, लेकिन वो पानी के अंदर डूब जाता है पता नहीं कैसे। और कुछ देर बाद जब वो टेंशन में आ जाता है रूज कि यार मेरा भाई कहाँ है, वो भी पानी के अंदर कूद जाता है अपने भाई को बचाने के लिए। लेकिन नॉर्मली जब वो पानी से ऊपर आता है, क्योंकि उसका भाई उसको मिलता नहीं है, तो वो नॉर्मली जब बोट के ऊपर आता है तो उसका भाई बोट पे ही बैठा होता है और नॉर्मली बैठा नहीं होता, वो नॉर्मल उसके बाल पूरे गीले होते हैं और आंख लाल होती है, बैठा होता है वो। और फिर अपने भाई से कुछ भी नहीं बोलता और जो मछलियाँ उसने पकड़ी थी वो सारी मछली ख़त्म हो जाए। मतलब क्या हो गया, उसके मुंह में कांटे रहते, यानी कि वो खा चुका था। तो नॉर्मली बोलता है यार तूने पूरी मछली खा गया क्या तू, तो वो कुछ नहीं बोलता और नॉर्मली वो उसके घर चला जाता है, मतलब अपने भाई को लेके वो घर आ जाता है। लेकिन घर पे आते ही वो सीधे अपनी मम्मी को गले से पकड़ लेता है और यही बोलता है कि मछली कहाँ पे है। मतलब अपनी भाषा में कहता है, वो मैं अभी बता नहीं सकता आपको क्या लैंग्वेज थी वो। तो वो अपनी मम्मी को पकड़ लेता है, वो बोल रूज जो होता है वो भाई पागल हो गया क्या तू, मम्मी को छोड़ छोड़ मम्मी को। तो फिर उसकी मम्मी बताती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये बाघ है। दोस्तों इतना सुन के रूज बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने ही आस पड़ोस को बताता है। फिर वो आस पड़ोस वाले आते हैं, उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो सबको मार पीट के भाग जाता है और वो पानी के अंदर कूद जाता है। दोस्तों जहाँ मतलब उसकी मम्मी कुछ दिनों बाद डेड हो जाती है क्योंकि बच नहीं पाती, वो इतना स्ट्रांगली उसको पकड़ा था कि नर्व्स यहाँ से टूट चुके थे और हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद उसकी माँ बच नहीं पाई। दोस्तों फिर उसके बाद जो है रूज ने अपने भाई को भी खो दिया और अपनी माँ को भी खो दिया। उसकी इतनी सी गलती थी कि वो मछली पकड़ने चला गया और उसका मुलाकात, उसका इंटरफेस जो है बाघ से हो जाता है। दोस्तों आज भी अगर आप आसाम में जाते हो घूमने के लिए, लेकिन एक बात नोटिस कर लेना, आप अगर वाटर बॉडीज के पास जाओगे तो लोग आपको एक बात जरूर कहेंगे कि बाघ से बच के रहना, नहीं तो आपका भी हाल रूज जैसा हो सकता है।